नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। मैं हूं नगमा। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी करके 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है और अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं, इसलिए पर्याप्त वक्त दिया जाए। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये देर करने के हथकंडे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अवधि 28 मार्च को खत्म हो रही है, यानी कि ईडी रिमांड की अवधि कल खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है और ईडी से कहा है कि वो 2 अप्रैल तक दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में अपना रिप्लाई यानी अपना जवाब दाखिल करे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनको 7 दिन की रिमांड दिए जाने को चैलेंज किया था, यानी ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है और साथ में ट्रायल कोर्ट ने जो उनको 7 दिन की रिमांड पर भेजा है वो भी इलीगल है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज काफ़ी लंबी सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल के वकील एएम सिंघवी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल है, उनको चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार किया गया है जिससे वो चुनाव प्रचार न कर पाएँ। ऐसा लगता है कि 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी के वक्त अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के ग्राउंड नहीं बताए गए। साथ में गिरफ्तारी के पहले पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि जो 3 गवाह हैं उनकी गवाही पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उन गवाहों को धमकाया गया। उसके बाद उन गवाहों की बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। केजरीवाल की ओर से ये मांग की गई कि तुरंत हाई कोर्ट इस मामले में दखल करे और उनको इंटरिम बेल दे, यानी कि अंतरिम जमानत दे। ये कहा गया कि जो ईडी है वो चुनाव के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार उसको किया है क्योंकि उनको चुनाव प्रचार से रोकने की ये कोशिश है जिससे वो जनता के बीच ना जाने पाएँ। तो इस मामले में जो हाई कोर्ट है उसने काफ़ी लंबी सुनवाई की और हाई कोर्ट में ईडी ने कहा कि उनको इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए क्योंकि इस मामले में काफ़ी पेचीदगियां हैं और रिप्लाई फाइल करने में समय लगेगा। 3 हफ्ते का टाइम चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद ईडी से कहा कि वो 2 अप्रैल तक जवाब फाइल करें और उसके बाद 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर नहीं है क्योंकि वो हाई कोर्ट आए थे और हाई कोर्ट में ये मांग की थी कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी जो ईडी की रिमांड है दोनों को अवैध करार दिया जाए और उनको इंटरिम बेल दी जाए। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और अब इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील रिंकू आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुशील कुमार रिंकू ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि भगवंत मान सरकार ने मुझे जालंधर में काम नहीं करने दिया, जबकि बीजेपी के कई मंत्रियों ने मुझे सम्मान दिया और जालंधर के काम भी करवाए। मैं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं जालंधर के लिए बिना डरे केंद्र सरकार से काम करवा सकता हूं। साथ ही ये कहा कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, लोगों की बेहतरी के लिए कदम उठाया है। सुशील कुमार रिंकू का जालंधर से टिकट तय माना जा रहा है। मैनू एक आस है जिहड़ी अज नजर आई है जलंधर दे लई कि अज भारतीय जनता पार्टी दे नाल जुड़ के मैनू कोई निजी लालच नहीं है, मैनू कोई सत्ता का लालच नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ जलंधर की बेहतरी दे लई मैं एक कोशिश, एक नवा एक्सपैरीमेंट अपने नाल करन लगा और मैनू इस गल दा माण है कि जलंधर दे लोग जिन्हां दे नाल मैं एमसी रहिंदियां विचरिया, जिन्हां दे नाल बीइंग एमएलए लोकां दी सेवा कीती है और अज एक बारी फिर जलंधर दे लोग मैनू जरूर प्यार देणगे, मान देणगे और असीं रल मिल के जलंधर नू एक नवा जलंधर बनाउण दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लैके होर अगे वधांगे।
ये इलेक्शन जो है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें बुरी तरह हार रही है। 10 साल इन लोगों ने कोई भी काम देश के लिए नहीं किया, बल्कि देश के लोगों को बांटने का काम करती रही भारतीय जनता पार्टी। और आज ये समय है कि देश के लोग इनको सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें डिफेक्शन करवा रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके एमपीज को खरीद के हैं। और मैं समझता हूं क्योंकि इनके सामने हार दिखाई दे रही है। इनके इंटरनल सर्वे में, जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ रही है। इसीलिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी हारेगी और आम लोग जो हैं वो जीतेंगे। और इस वक्त खबर आ रही है कि गोवा के आप नेताओं को समन दे दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अमित पालेकर, रामाराव वाघा, दत्त प्रसाद नायक को समन जारी किया है। वो सभी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पे। मुकेश ने हमें खबर दी है। मुकेश, इस खबर के बारे में और विस्तार आपसे जानना चाहेंगे कि अब ईडी का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले में और भी लोगों को समन दिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के गोवा के नेता भी शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल जो ईडी का आरोप था वो यही था कि जो साउथ की लिकर लॉबी है उसने आम आदमी पार्टी को करीब 100 करोड़ रुपए दिया था एडवांस के तौर पर, और ये पैसा, इसमें से करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। तो ईडी ने ये दावा किया था कोर्ट में, और उसमें ये भी एलिगेशन है कि ये पैसा मुंबई के एक शख्स के जरिए हवाला के थ्रू गोवा पहुंचा था, और वहां पर एक आम आदमी पार्टी का जो मेंबर है उसको ये पैसा गया था। तो इस मामले में ईडी ने गोवा के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिसमें अमित पालेकर हैं, रामाराव वाघा हैं, दत्त प्रसाद नायक हैं, इन तीनों को सम्मन जारी किया है और इनसे कहा है कि कल यानी कि 28 मार्च को सुबह 11 बजे इनको दिल्ली में ईडी के मुख्यालय में पेश होना होगा और वहां पर इनसे पूछताछ होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड खत्म हो रही है, और रिमांड खत्म होने के बाद कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ईडी वहां पर यह कह सकती है कि हमने आम आदमी पार्टी गोवा के कुछ नेता बुलाए हैं, उनको सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, और इसके बेसिस पर वो रिमांड को फर्दर मांग सकती है। तो कल का दिन अहम होगा। ये 3 नेता गोवा के बुलाए गए हैं और इनसे कल इस मामले में पूछताछ होनी है। जी, गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से ये लोग जुड़े थे, अब इनसे भी पूछताछ होनी है। शराब घोटाले में ईडी ने इन्हें समन किया है। ये गोवा के आप नेताओं को ईडी का समन किया है, और ये 3 लोग हैं, अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दत्त प्रसाद नायक। बिहार से खबर चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। अब तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने पूर्णिया सीट से बीमा भारती पर दांव लगाया है। जेडीयू से इस्तीफा देकर आई बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का सिंबल सौंपा, और पप्पू यादव ने यही सोचकर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था कि उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी के फैसले से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में पप्पू यादव ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया के लेकर कंफ्यूजन की स्थिति। मैं बोल दिया आपको भैया, तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को रविशंकर, मैं तो कुछ नहीं हूं ना। मैंने तो शुरू दिन से, साल भर से मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल, पूर्णिया मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उसका मतलब है कि आत्महत्या कर ले। मैं जिंदगी में आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस 1 सप्ताह में मैं दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो जिंदगी में इतना कभी परेशान नहीं हुए जितना वो अभी हैं। वो पूर्णिया नहीं छोड़ सकते, और पप्पू यादव के लिए कितना बड़ा झटका है कि आरजेडी ने वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो पप्पू यादव की पार्टी जो कांग्रेस से जिसने विलय किया था, उनके लिए अब क्या बचा है? पटना से इस पर और बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर मनीष कुमार।
जो तो बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों के संख्या के ऊपर समझौता हो गया है और माना जा रहा है कि कौन सी पार्टी कौन सी सीटें लड़ेंगी, इसके ऊपर भी कमोवेश एक आम सहमति बन गई है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, खासकर पूर्णिया की सीट, जिसको लेके आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और इसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के वहां से भावी प्रत्याशी पप्पू यादव वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के पूर्व संध्या पर पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले और उन्होंने वादा किया कि वो अपनी जन अधिकार पार्टी को आरजेडी में विलय करेंगे, जिसके आधार पर उन्हें पूर्णिया से लड़ाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन अगले ही दिन पप्पू यादव जब दिल्ली गए तो अपनी पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत के आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में ना कर कांग्रेस पार्टी में कर दिया और उन्हें उम्मीद थी कि आरजेडी भी आखिरकार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होने के कारण उन्हें महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगी। लेकिन उनका ये सोच और उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर पप्पू यादव को मजा चखाने की ठानी और तुरंत पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रुपौली विधानसभा से 5 बार की विधायक बीमा भारती को न केवल जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिलवाया गया, उन्होंने विधानसभा के सदस्यता से भी अपना त्याग पत्र दिया और आरजेडी में शामिल कराकर उन्हें तुरंत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सिंबल भी दे दिया गया। और ये पूरा जो खेल है पप्पू यादव का, उनके ऊपर जो है उल्टा पड़ गया और अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर पप्पू यादव और रंजीत रंजन का यह दबाव है कि उन्हें यह सीट किसी भी प्रकार से दिलाई जाए। हालांकि आरजेडी के नेताओं का कहना है कि अभी भी आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को ये न्योता दिया गया है कि आप उन्हें या तो मधेपुरा या सुपौल से चुनाव लड़ाने, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो लड़ा सकते हैं, लेकिन जहां तक पूर्णिया सीट का सवाल है तो इस पर कोई समझौते की अब गुंजाइश नहीं बची है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी चल रही है। चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद भी कई नेता आपत्तिजनक बयान देने से नहीं चूक रहे। इसी के चलते चुनाव आयोग ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को नोटिस भेजा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी एक अमर्यादित बात कही थी। चुनाव आयोग ने दोनों को ही शुक्रवार शाम 5 बजे तक ये बताने को कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। टीएमसी नेता शशि पांजा ने चुनाव आयोग ने दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस भेजे जाने पर कहा कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिलीप घोष हमेशा इस तरीके के भाषा करते रहते हैं, इस तरीके के भाषा व्यवहार करते हैं, वाक्याएं बोलते हैं। इसलिए हम लोग ने कहा कि कुछ और सीवियर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एमसीसी कहता है कि पर्सनल अटैक्स वगैरह कोई नहीं कर सकता, रिलीजन के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। सभी बोल रहे हैं, सभी एमसीसी बोल रही है। तो इलेक्शन कमीशन के हाथों में है कि आप इसके विरुद्ध कोई कदम उठाइए, और लेकिन सख्त कदम उठाइए। शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर भारत ने सख्त रुख दिखाया है। अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना को विदेश मंत्रालय ने तलब किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी करीब से नजर है और हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। इससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के राजदूत को भी तलब कर लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। न्यूज़ एट 8 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।